नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कह दी बड़ी बात, दोषियों पर हो कार्यवाही, लेकिन गलत टिप्पणी पर भी उचित नहीं। न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मणों को अत्याचार हो रहा है, इसके लिए सत्ता के नेता भी जिम्मेदार हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया में टिप्पणी में गलत टिप्पणी डालना भी उचित नहीं है। आरक्षण के निलंबन को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं किया जो करना चाहिए। फिर भी जो लोग गलत पोस्ट डाले हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अभी कुछ दिनों से देखने को मिला है ब्राह्मणों के साथ अत्याचार अन्याय को लेकर कई वारदातें घटित हुई हैं, क्या कहेंगे? जगन्नाथ जी, धन्यवाद आपका जो आप इस लायक समझ के मेरे पास आए। देखिए, घटनाएं तो अकस्मात हुआ करती हैं। हाँ, ब्राह्मण को कोई जानबूझ के टारगेट तो कर नहीं रहा, किसी न किसी वजह से, क्योंकि ब्राह्मण कमज़ोर है इसलिए ये सब टारगेट हो रहे हैं। अब ये जो रिमारी वाली घटना है, इसमें हम ये नहीं कहते कि दोनों पक्ष जो है वो आपस में भिड़े, किसी न किसी कारण को लेके दोनों पक्षों में कुछ बहसबाजी हुई और ऐसी अप्रत्याशित घटना हो गई। अब वो जानबूझ के तो यादव ने मारा नहीं कि ब्राह्मण ही, लेकिन वास्तव में ये प्रायः देखने को मिला है कि ब्राह्मण के ऊपर हमला हो रहा है। मऊगंज वाली घटना आपने देखी होगी। मऊगंज वाली घटना में भी ब्राह्मण था, वो आदिवासी जात के लोगों ने, अनुसूचित जनजाति के लोगों ने जो है उसके साथ मारपीट की, घर में उसके मारा, मर्डर ही हो गया, पुलिस को भी मारपीट किया। ऐसे ही हमारे सीधी में जो घटना हुई, ब्राह्मण, देखिए दोनों पक्ष इस मामले में जिम्मेदार हैं। ये माना कि ब्राह्मण को का पुत्र जो है वो खत्म हो गया, हत्या है, बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन वो बेचारा, हमको जहाँ तक पता लगा है कि वो अकेला पुत्र था अपने परिवार का, एक ही लड़का था उस परिवार में। लेकिन यादव समाज को ये इस घटना को थोड़ी बहुत बात को इतनी दूर तक अंजाम पे नहीं पहुँचाना चाहिए। ये जघन्य अपराध जो किया है ये बहुत निंदनीय है, बहुत घृणित है, और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। दोनों पक्षों को बैठ के आराम से मामला निपटाना था। पुलिस जो है, सबसे मुख्य रोल पुलिस का होता है। पुलिस के पास शिकायत करने लोग जाते हैं तो पुलिस जो है दोनों पक्षों से पैसा की उम्मीद करती है कि हमको जो पैसा देगा उसकी मदद करेंगे। यदि पुलिस ने इंटरफियर किया होता इस मामले में तो निश्चित रूप से ये घटना नकारित होती, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं लायबिल है। वर्दी मिल गई है, उसका दुरुपयोग पुलिस कर रही है। आज आप कानून तौला जा रहा है। जहाँ तक ब्राह्मण की बात है, ब्राह्मण को कहा गया है कि मुंडे मुंडे मत भिन्ने। जो ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी है, आप किसी भी पार्टी को, राजनीतिक दल को उठा के देख लीजिए, हर राजनीतिक दल ब्राह्मण की ही सोच से आगे बढ़ा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी आज शासन कर रही है, ये भी ब्राह्मणों की ही देन है। राम मंदिर के नाम में और इतना सब वो करके, और इन्होंने जो भी प्रबंध किया, 35% ब्राह्मण हैं। यदि ब्राह्मण वोट ना पाई होती तो कभी सत्ता में ना आती, लेकिन सांसद विधायक सब ब्राह्मण हैं। उसके बावजूद भी इस घटना के संबंध में कोई निंदनीय बात नहीं कर रहा कि ये घृणित कार्य है। संगठन में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों में आप देखो, सब में ब्राह्मण पदाधिकारी हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाया। आपने बड़ी बात की है। हाँ, सीधी सहित विद्युत क्षेत्र में डिप्टी सीएम से लेकर हर जगह ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों के साथ अन्याय क्यों? फिर भी ब्राह्मण कमजोर है, इसलिए कि वो संगठित नहीं है। मुंडे मुंडे मत, एक बुद्धिजीवी जो है, बुद्धिजीवियों की जो जमात होती है वो संगठित नहीं हो सकती। बाकी सब हो जाएंगे संगठित, लेकिन बुद्धिजीवियों की जमात कभी संगठित नहीं होगी। और यही कारण है कमजोर होने का ब्राह्मण की। यदि ब्राह्मण एक हो तो ऐसा नहीं है कि इतना आसानी से कोई किसी के ऊपर हमला कर देगा। अभी एक दिन घटना घटित हुई। जी जी। कार्यक्रम था। हाँ। क्रमांक 1 में। जी जी। एक पुलिस आरक्षक थी, उसने कुछ अभद्र टिप्पणी की। जी जी। उस पर एसपी ने कार्रवाई किया, आप ब्राह्मण संगठन के निर्देश पर ही। जी जी जी। इसके बाद फिर टिप्पणी भी हो रही है। नहीं, देखिए, टिप्पणियाँ कुछ जो आ रही हैं वो बहुत ही अभद्र आ रही हैं। ठीक है, उसने गलत किया था आरक्षक ने, अंजू देवी क्या नाम है उस महिला आरक्षक का, उसने गलत किया था। ऐसा सार्वजनिक स्थल पे ऐसा शब्द नहीं बोला जाना चाहिए। वो इस जो सस्पेंशन हुआ है वो उसके लिए पर्याप्त सज़ा नहीं है, क्योंकि एक कोई सज़ा मिलेगी तो सारे पुलिस वाले सुधरेंगे।
सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट बोला गया है, उसको ऐसी सजा देनी चाहिए जो उसको ताजिंदगी याद रहे। और जहां तक ये इस बात को लेके जो सोशल मीडिया पे कमेंट चल रहा है, उसकी माँ के प्रति, उसके परिवार के प्रति, उसके प्रति जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ठीक है, उसने गलती किया, उसको प्रशासन उसको सबक देगा, लेकिन हम ठीक है ब्राह्मण हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी करने से बचना चाहिए लोगों को। ये निंदनीय कृत्य है। सभ्यता वाली बात बोलें जिससे ये लगे कि हाँ आप पढ़े लिखे हो। आप तो जानबूझ के लिख रहे हो, उसने तो मान लिया कि वहाँ का कार्यक्रम था तो भावावेश में कह दिया, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आप जो टिप्पणी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो। कल को उसकी कंप्लेंट पे आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो बहुत ही सोच समझ के मैं सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा, फेसबुक पे जो कमेंट कर रहे हैं कृपया सोच समझ कर बुद्धि का प्रयोग करके कमेंट करें, अन्यथा ऐसा अश्लील, अभद्र और निंदनीय टिप्पणी ना करें। सबके पास माँ बहन बेटी है, उसके मुंह से निकल गया, वहाँ पे कार्यक्रम था, वहाँ पे जलजला था, लोगों की भीड़ थी, उसने यदि किसी को इंटेंशन देके नहीं कहा, उसने जो ब्राह्मण डैड जो भी बोला है वो भावावेश मुझसे निकला है। व्यवस्था में वो महिला थी, उसकी मैं निंदा कर रहा हूँ, पनिशमेंट उसको ही पर्याप्त नहीं मिला है, लेकिन उसके खिलाफ फेसबुक पे और जहाँ भी सोशल मीडिया है उन प्लेटफॉर्मों पे अभद्र और निंदनीय टिप्पणी ना करें। मैं सभी ब्राह्मणों से और भी जो हमारे सभी जितने जाति हैं, जितने सब लोग हैं, सभी मैंने पूरे समाज से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उससे गलती हुई है, उसको सजा मिल रही है, लेकिन आप लोग कृपया मर्यादा को ध्यान में रख के आप कमेंट करें, है ना। जो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कथन को लेकर।